सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी हरिण का कहो स्टोरी करेंगे और बेटा इसके जो एक्सप्रेशन है वह आप अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी है। इसमें है एकस्मिन् वने एकः हरिणः निवसति सम। एकस्मिन् वने, एक वन में एक हिरण रहता था। एकस्मिन् और वने इन दोनों में बेटा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तस्यः मित्रमेकः काकः अपि तेन सह न्यवसत्। उसका मित्र एक कौवा भी उसके साथ रहता था। न्यवसत में अपनी यण संधि है। निधन आवसत इसका संधि विच्छेद होता है। निधन आवसत। एकदः एकः शृगालः हरिणम आपश्यत। एक बार एक शियार ने हिरण को देखा। शृगालः तस्यः हरिणस्य मांसं खादितुम् ऐच्छत्। वह शियार उस हिरण का मांस खाना चाहता था। अतः शृगालः तेन सह मैत्रीम् अकरोत्। इसीलिए उसने मित्रता शियार के साथ शियार ने हिरण के साथ मित्रता की। एकदः सः हरिणं हरिते क्षेत्रे आनयत्। वह उसको हरे भरे खेतों में लेकर आया। अब हरे भरे खेतों में जब वह उसको लेकर आता है तो क्या होता है, तत्र गत्वा हरिणः प्रतिदिनं धान्यं खादते समय, वहां पर जाकर, गत्वा गम धातु में गत्वा प्रत्यय लगा हुआ है बेटा। ठीक है, तत्र अव्यय शब्द है तो आपको पता ही है। गत्वः वहां पर जाकर, हरिणः प्रतिदिनं धान्यम खादते समय क्या खाता था, वह धान खाता था। एवं क्षेत्रपति धान्यम भक्षणे सति अति दुखिता आसीत। और जो उसका खेत का मालिक था, क्षेत्रपति, क्षेत्र का मतलब होता है खेत। ठीक है, क्षेत्र का मतलब क्या होता है खेत, और पति का मतलब मालिक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो खेत का मालिक था वह धान खाने से क्या था, बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके धान का भक्षण किया जा रहा था हिरण के द्वारा, तो वह बहुत ही दुखी था। अतः एकस्मिन् दिने सह क्षेत्रे पाशम, पाशम मतलब जाल, इसलिए उसने एक दिन अपने खेत में, क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति बेटा, अपने खेत में पाशम मतलब जाल, प्रसारितवान फैला दिया, प्रसारितवान फैला दिया। एवं हरिणः तस्मिन् पासे आपतत। और वह हिरण उस पास में, तस्मिन् पासे उस पास में, आपतत फंस गया। हिरण कहाँ फंस गया है, अब जाल में फंस गया है। काकः हरिणस्य अन्वेषणम। अब शाम को कौवे ने हिरण को ढूंढना शुरू किया। कालांतरम, कुछ समय के बाद, सह पाशे पतितः हरिणम आपश्यत। उसने अपने दोस्त हिरण को कहाँ पर देखा, पाश में। क्या हुआ देखा बेटा, पाशे मतलब आपको मैंने बताया था जाल में फंसा हुआ देखा। काकः आवदत, कौवा बोला, मित्रम मित्रवत है तिष्ठ। जैसे आप मर गए हो ऐसे हो जाओ। मित्रवत, मृतवत सॉरी, मृतवत तिष्ठ, जैसे मृत्यु हो जाती है उस तरह से आप हो जाइए। क्षेत्रपति ही आगस्ति, खेत का मालिक आ रहा है। यदा अहम शब्दम करिष्यामि, जब मैं शब्द करूँगा, तदा तब, उत्थाय वेगेन धावयानम, तब उठकर तेजी से भाग जाना। उत्थाय में बेटा लय प्रत्यय लगा हुआ है। हरिणः मृतम विलोक्य, हरिण मतलब हिरण को मरा हुआ देखकर। क्षेत्रपति ही प्रश्नः अभवत, अब खेत का जो मालिक था वह बहुत ही खुश हुआ कि चलो ये हिरण अब मर गया, अब मेरा खेत में कोई भी धान नहीं खाएगा। सह पाशम अपाक्रतुम आरब्धः, अब वह उस जाल को खोलने आरंभ कर देता है। कहा शब्दम आकरोत, कौवा शब्द करता है अर्थात आवाज करता है। हरिणः उत्थाय वेगेन आधावत, अब हिरण क्या करता है, जल्दी से उठकर तेजी से भाग जाता है। चकितः क्षेत्रपति तस्यो उपरि लंगुंडम आक्षिप्तः, अब आश्चर्यचकित जो खेत का मालिक था, तस्य ऊपरी उसके ऊपर, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या जाएगा, तस्य धन ऊपरी, तस्यो ऊपरी, लंगुडम आशिपत, लकड़ी मतलब जिसको हम लाठी बोलते हैं ना, लाठी उठाकर फेंकता है। हरिणः तु निर्गतः, हिरण तो भाग जाता है। परम लेकिन, लगुडम प्रच्छन, प्रच्छन मतलब छिपे हुए, प्रच्छन का मतलब क्या था, छिपा हुआ। शृगालस्य सृषि लग्नहम,
छिपे हुए सियार के सर पर लग जाती है। ठीक है, हिरण तो क्या हो जाता है, भाग जाता है, लेकिन वह लकड़ी छुपे हुए शियार के सर पर लग जाती है। त्रिवेण प्रहारेण, त्रिव प्रहार से श्रृगालः तत्रिमृतः, शियार वहीं पर ही मर जाता है। तो ये बेटा आपका कथा वाचन था। अब इसको आप अपने नोटबुक में भी कर लेना, और कुछ कथा वाचन है बेटा, कुछ पोयम है, वह आपको याद भी रखनी है।